हेलो, आज 28 तारीख महीना 8 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंदरा, पोस्ट खंदरा, भाया उखड़ा 711363, BDO ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, वेस्ट बंगाल, नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल, नीलकंठ स्थान खंदरा। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 28/8/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए फ्री वीडियो बर्निंग इशू। आज बच्चों, भारत में ब्राह्मण और चमार में धर्म, गुण, शिक्षा, रोजगार, पेशा, व्यापार, व्यवहार, रहन सहन, शारीरिक गठन, बौद्धिक विकास और अन्य आदतों के आधार पर अंतर बताओ, इसी को बताना है। इसमें सबसे पहला कारण है ब्राह्मण 12 गुण संपन्न होता है और चमार जो है 14 गुण संपन्न होता है। 2 गुण चमार में ब्राह्मणों से अधिक है और ब्राह्मण को 2 बार हराने की ताकत रखता है, किंतु ब्राह्मण से छल कपट नीति साजिश का शिकार होकर के हार के गुलाम हो जाता है। आते हैं गुण 1 नंबर गुण। इस दोनों में गुण देखते हैं। पहला गुण है नायक, परामर्शदाता, मंत्री, रीति नीति, रणनीति युक्त होते हैं। ये जो कुछ कर बहुत सोच समझ करके ठंडे दिमाग से करते हैं। और चमारों में होता है क्या, नायक भी कोई नहीं, महानायक भी कोई नहीं, गुरु भी नहीं, किसी का बात नहीं मानता और ना ही ये एक जगह इकट्ठा होता, दलछूट है। परामर्शदाता भी इसमें कोई नहीं है, इसमें मंत्री भी कोई नहीं है, रीति नीति भी नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। ये दलछूट है, मन बढ़ू है, उखमज्जी है, एक दूसरे का किसी का बात कहना नहीं मानता, अपने मनमानी करता, इसीलिए लात खाता। दूसरा ये लोग को गुण के आधार है स्वार्थी। ब्राह्मण हमेशा अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए सब कुछ करता, किंतु चमार जो है निस्वार्थ होता है। अपना स्वार्थ ही नहीं जानता कि उसको क्या करने से उसका भला होगा और उसके बाल बच्चा, उसके आने वाले भविष्य का पीढ़ी उज्जवल होगी या गुलाम मुक्त होगी, ये आज तक नहीं जाना। महामूर्ख है और वो महापंडित है। यही दोनों में एक महामूर्ख है और एक महापंडित है। अर्थात महापंडित ब्राह्मण है और चमार जो है महामूर्ख है। तीसरा, सामाजिक बंधन युक्त। ब्राह्मण हमेशा सामाजिक बंधन, मर्यादा, मान अपमान, सम्मान का सतर्क रहता है, सजग रहता है, उस पर जो है हमेशा अनुसरण करता है। चमार सामाजिक बंधन को मानता ही नहीं, अपमान, इसका अगवाड़ा पिछवाड़ा का सम्मान नहीं, उलंग है, जो मन में आता है वही करता है और दलछूट है। इसका अगवाड़ा में भी कुछ कर दो तो भी सम्मान नहीं, पिछवाड़ा में कुछ कर दो तो भी सम्मान नहीं, इसका अपना कोई सम्मान ही नहीं है। ये बिना सम्मान वाला जाति सुअर की जाति है। चौथा नंबर, कल बल छल
के नायक होते हैं। ब्राह्मण जो है कल बल छल के नायक होते हैं, छलिया होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कल बल छल अपनाते हैं। चमार जो है कल बल छल नहीं जानता। हाँ, इसलिए हमेशा ब्राह्मणों से ये ठगाता और हारता। 5वां नंबर गुण है ब्राह्मण पैजामा नहीं बनाता। कोई भी चीज़ अपने हाथ से ब्राह्मण नहीं करता। जैसे पैजामा पहनना है तो ब्राह्मण पैजामा नहीं कभी बनाएगा, किंतु पैजामा में कितना छेद है, किस छेद का क्या काम है, छेद का भेद ब्राह्मण अच्छी तरह से जानता है। ब्राह्मण आज तक न कोई कानून बनाया, न कोई शास्त्र लिखा, न कोई वेद लिखा, न पुराण लिखा, किंतु उनमें जो त्रुटियां हैं, उनमें जो विकृतियां हैं, उनमें जो ब्राह्मण को बचाव का रास्ता है, वो एकदम अच्छी तरह से जानता है। चमार पैजामा तो बनाता है, किंतु छेद का भेद नहीं जानता। शास्त्र तो लिखा है, कानून तो बनाया है, किंतु कानून का जो त्रुटि थी, भेद था, उसमें जो असुविधा थी, उसका पहले से उस जानकारी नहीं था, और जिसके चलते आज वो वही भोग रहा है। चमारे भोग रहा है, चमारे बनाया भी है, हाँ, चमारे भोगेगा भी आगे। पत्थर को भगवान ब्राह्मण ही बना सकता है। अगर पत्थर को उठा करके मूर्ति कह दे तो मूर्ति हो जाएगा, संसार उसको पूजने लगेगा। 7वां नंबर गुण है कि ब्राह्मण हमेशा पत्थर को भगवान बनाने का क्षमता रखता है। 6वां नंबर गुण है कि भगवान को पत्थर बनाने का चमार के पास ताकत है, अर्थात उस भगवान का जो पाखंड है उसको नाश करने का, फिर उसको पत्थर में परिवर्तन करने का जो गुण है वो चमार के पास है। ब्राह्मण हमेशा सच्चाई से कोसों दूर रहा है, सच्चाई के पास नहीं जाता, पाखंड ही उसका एकमात्र सहारा है। 7वां नंबर गुण में है चमारों में पाखंड का नाश करने वाला, पाखंड का नाश करने वाला चमार ही एक ऐसा ताकतवर जाति है जो पाखंड को सर्वनाश कर सकता है और करता है, किंतु कभी कभी पाखंड में फंस करके गुलाम हो जाता है। ब्राह्मण कायर डरपोक होने के कारण साजिश करता है, हमेशा साजिश का सहारा लेता है। चमार निडर साहसी होने के कारण हमेशा गड्ढा में गिरता है और शिकार होता है, ठगाता है। 9वां, ब्राह्मण चमार की कन्या से अगर विवाहित हो तो वो धन धान्य समृद्धि जस से बढ़ता है, किंतु 9वां, चमार अगर ब्राह्मण की कन्या से शादी करता है तो उसका सर्वनाश होता है, जीवन जवानी धन जन सबका नाश होता है। 10वां, ब्राह्मण चमार में से अगर कुछ मांगना पड़े, ब्राह्मण को अगर चमार से कुछ मांगना पड़े तो मीठी बात कहता है, और इसी मीठी जबान को चमार नहीं समझ पाता है और वचन दे देता है, जिससे उसका सत्ता धन जन मान सम्मान सब हरण कर लेता है। 10वां, चमार को अगर मांगना हो ब्राह्मण से तो अनुय विनय हाथ जोड़ो जितना भी,
वो ब्राह्मण नहीं सुनता है। जब तक चमार अपना अगवाड़ा और पिछवाड़ा नहीं देता उसको, तब तक उसका कोई भी बात नहीं करता, नहीं उसका कोई काम करता। और जगह नहीं है इसलिए और था नहीं कह सके। धन्यवाद।